वेलकम बैक। हम लोग सीबीएसई के लिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, उसकी फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन 1 देखें सभी लोग और समझें, जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अर्नो was making notes and he wrote down the following statements from his understanding of the reflection from curved surface। देखिए, दो कर्व सरफेस होते हैं मिरर के लिए, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। अब इस अर्नो नाम के बच्चे ने अपने हिसाब से जैसा स्टडी की, कुछ नोट्स तैयार किए। अब देखिए इसमें से कौन सी बातें उसकी सही हैं और कौन सा उसने मामला गड़बड़ कर दिया है। पहला एक उसने पॉइंट लिखा है, concave mirror can produce both real virtual images depending on the position of the object। जो concave mirror होता है, अगर टोटल 6 केस की बात करें तो उसमें फर्स्ट केस हमने आपको डिस्कस किया है, when the object placed between focus and pole, तब ये कैसी बनाती है, वर्चुअल concave। अदरवाइज कैसे बनाता है, रियल। तो इस हिसाब से उस बच्चे का ये पहला पॉइंट सही लिखा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे स्कूटर और कार के साइड में लगा होता है, जिसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, ये हमेशा ही वर्चुअल बनाता है। कैसा, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाएगा, लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं बनाता। क्या आप बताइए, कार के पीछे जो गाड़ियां होती हैं, क्या वो हमको उल्टी ऐसे दिखती हैं, क्या सीधी तो दिखती है? तो ये वाली बात इसने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ी कर दी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इन्वर्टेड नहीं बनाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट गड़बड़ है इसका। थर्ड पे आते हैं। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स इमेज लोकेशन फॉर्मूला देखिए मिरर का, ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। लेंस फॉर्मूले में यहां पर माइनस होता है, तो ये मिरर फॉर्मूला है, प्लस है, करेक्ट है। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब इसमें अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो थर्ड केवल ध्यान से समझना, सेकंड वाला पॉइंट उसका रॉन्ग है। तो इस हिसाब से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 यानी अगला क्वेश्चन है, choose the correct option from the below which explains the reason for us to pursue the day sky as blue। देखो एक बात समझना, अगर पोल्यूशन नहीं है, जैसे दिल्ली में बहुत होता पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन नहीं है तो ही ब्लू दिखाई पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं करिया दिखाई पड़ जाएगा वो, है ना। तो वो क्वेश्चन हालांकि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, विदाउट पोल्यूशन। कह रहा दिन में जो ब्लू कलर दिखता है स्काई का, उसका रीजन क्या है। तो आपको एक सिंपल लाइन पहले बता देते हैं रीजन क्या होता है। जो सनलाइट आती है, विबग्योर के हिसाब से सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट, उसके बाद ब्लू, और सबसे बड़ा रेड का होता है। ये तो जानते हो कि नहीं, बताओ। वेवलेंथ ग्रेटेस्ट किसकी है, रेड कलर की। शॉर्टेस्ट किसकी है, ब्लू कलर की, वायलेट की, ब्लू की। ठीक है, अब जो तो सब कलर आ रहे हैं या व्हाइट लाइट आ रही है, तो स्कैटरिंग कई चीजें करती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट, सब स्कैटरिंग करते हैं। लेकिन जो एयर मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो साइज है वो ब्लू की वेवलेंथ के अप्रॉक्स इक्वल होती है, वो उन्हीं से स्कैटर्ड सटीक होता है, और एज ए रिजल्ट वो स्कैटर्ड लाइट हमारे पास तक आ जाती है, इसीलिए हमें वो ब्लू कलर का बियर होता है। ऑप्शंस पे विचार करते हैं जरा। एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द अदर, ये ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है, देखो द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। अगर ऑल कलर इक्वली हो जाएंगे तो व्हाइट ही दिखेगा हमें। कैसा दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा। तो ये ऑप्शन नहीं सही है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड ऑरेंज स्कैटर्ड मोर देन शॉर्टर वेवलेंथ मेकिंग ब्लू। ये बात गड़बड़ है। सबसे कम स्कैटरिंग किस कलर की होती है, रेड की। तभी तो जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रेड बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेड की तो स्कैटरिंग सबसे कम है, तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल, ऐसा कुछ होता है क्या, ऊपर कोई पार्टिकल ब्लू कलर के हैं, बोलो। ऐसा कुछ तो है नहीं कि बोले बाबा ने पार्टिकल फैला दिए ऊपर। एट क्लियर कह सकते हो कि हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। ओके, लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस का तरीका सीधा समझ लो, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी ये चीजें अल्टर कर देते हैं। हम लोग की प्रैक्टिस सपोज करो दिमाग में बट चढ़ी हो कि अगर ए मतलब दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन है तो ए, और कभी क्या करता है क्वेश्चन पेपर पे ये वाली बात कॉटी पे लिख दे। तो पहले इसको पढ़ लेना कि क्या बात किस ऑप्शन के लिए चूज करनी है। अगर दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है तो वो कहां पर है, ए पर है, बी पर है, सी पर, उस हिसाब से सोचिएगा। कई बार एग्जाम में होता है कि हम लोग प्रैक्टिस ज्यादातर इसी सीक्वेंस में कर लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आप देखना पेपर्स वगैरह में आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा कि बोथ आर करेक्ट एंड इट इज ट्रूली एक्सप्लेन्स। सेकंड में बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन। तो ये सीक्वेंस कभी पलट भी सकता है, अल्टर हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26। देखिए वैसे जनरल अगर हम लोग बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज कहां बनती है जाकर के, इन्फिनिटी में। लेकिन जो केस हमारा कह सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता है तो उसमें ये सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही केस होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन जाती है आके, फोकस में। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर और पोल के बिटवीन कहीं रखी जाए, ठीक है, तो इमेज कहां बनती है, पोल और फोकस के बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में हम उसी थ्योरी के हिसाब से कहेंगे कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है और सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी में, यानी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से ए राइट आर रॉन्ग। तो हम लोग किस ऑप्शन में जा रहे हैं, ए राइट और रॉन्ग, सी पे जा रहे हैं। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक इमेज गिवन है, द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमें इसको पहचानना है, ये रेक्टेंगल से शो किया गया है, ये क्या चीज होगी, मिरर या लेंस। तो पहली चीज समझ लेना, अगर रेज आर पार हो जा रही हैं इसका मतलब मिरर नहीं है, ये लेंस है। और मिरर लेंस है वो मेनली 2 टाइप्स के बताए मैंने आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या, कॉन्वेक्स करता है एक साथ इकट्ठा करता है, रेस को कलेक्ट करता है, कन्वर्जेंट। और कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्जेंट, फैलाता है। तो ये देखो यहीं से भी पहचान सकते हो ये रे कैसी हो गई, डाइवर्ज हो गई कि नहीं हो गई आफ्टर पासिंग थ्रू। तो यहां से पहचान हो गई कि कैसा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है। बोलो एक और बात कि ये इमेज ही देखो सेम साइड बना रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बात बचती है व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड। टाइप देखिए इमेज की कैसी है, एक तो डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, ऊपर की तरफ बनी कि नहीं बनी है, और वर्चुअल है। कैसी है, इसको स्क्रीन यहां रख करके इसको पाया जा सकता है। एक और बात, जब हम निकालेंगे फोकल लेंथ, क्या निकालेंगे, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बट यहां ध्यान ये रखने वाली बात है, ये दोनों चीजें लेफ्ट में है, u भी और v भी, दोनों के साइन कैसे रहेंगे, निगेटिव। v माइनस का 10 और u माइनस का 20। तो हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह क्या रहेगा -10, तो ये माइनस को 1/10 हो गया, और फिर -1/u, u भी -20 रखोगे तो 2 बार माइनस होकर प्लस हो गया, तो बना 1/-10 प्लस 1/+20, एलसीएम 20, तो -2 + 1 ऊपर आ जाएगा, तो -1/20। f इज इक्वल टू 20 माइनस का, निगेटिव आने का मतलब क्या निकल रहा है कि वो कॉनकेव है। यहां से पहचान हो गई, मुझे लगता है तीनों पार्ट हो गए, ठीक है, नोट कर लीजिए।